हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे और आप लोग जिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे वो बहुत बढ़िया चल रही होगी। फ्रेंड्स, आप लोग को तो पता है कि बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आउट हो गया है और उसका फॉर्म फिलिंग है वो 26-27 अप्रैल से भरना भी शुरू हो जाएगा। और जिन फ्रेंड्स का सीटेट पास है वो लोग बीपीएससी टीआरई 4 का फॉर्म भर सकते हैं और पेपर दे सकते हैं। जिनके 90 नंबर हैं वो भी बीपीएससी टीआरई 4 का पेपर दे सकते हैं अगर वो बिहार के वासी हैं तो बिहार के हैं। और जो जनरल कैटेगरी में आते हैं वो बीपीएससी टीआरई 4 का फॉर्म भर सकते हैं। और जो ओबीसी से हैं या फिर बिहार की महिलाएं हैं उनको 82 पे पास माना गया है तो वो भी बीपीएससी टीआरई 4 का फॉर्म भर सकते हैं। और जो एससी और एसटी या दिव्यांगजन हैं वो उनको 75 नंबर पे पास माना गया है तो वो भी इस बार बीपीएससी टीआरई 4 का फॉर्म भर सकते हैं। और अदर स्टेट में अगर आप मेल फीमेल हैं और अगर आपका सीटेट में 90 नंबर है तो आप भी जो है बीपीएससी टीआरई 4 का फॉर्म भर सकते हैं और पेपर दे सकते हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत ही सुनहरा मौका है, इसे छोड़िएगा मत और पेपर फॉर्म ज़रूर भरिएगा और पेपर ज़रूर दीजिएगा। मेरा तो इस बार सीटेट क्लियर नहीं हो पाया है तो मैं इस बार ये बीपीएससी टीआरई 4 का एग्ज़ाम नहीं दे पाऊँगी। बहुत दिनों के बाद ये फिर से मौका आया है तो इसमें खूब प्रैक्टिस कीजिएगा, खूब मेहनत कीजिएगा। अभी सितंबर में इसका पेपर होना है और आपके पास अभी बहुत ज़्यादा टाइम है। अभी अप्रैल चल रहा है तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर आपके पास मोटा मोटा 4 महीना अभी है तो आप आराम से अपनी तैयारी कर सकते हैं और अपनी एक सीट पक्की कर सकते हैं। और ये बहुत दिनों के बाद वैकेंसी आई है और जिन फ्रेंड्स का जो है बीपीएससी टीआरई 1 में, 2 में, 3 में कुछ नंबरों से सिलेक्शन नहीं हो पाया है उनके लिए फिर से सुनहरा मौका मिला है कि वो अपनी मेहनत करें और अपना टीआरई 4 में एक सीट पक्की करें। अगर बीपीएससी टीआरई 4 की बात करूं तो उसका एग्ज़ाम पैटर्न की बात करूं, अगर मैं 6 to 8 की बात कर रही हूं तो अगर 6 to 8 में मैंने पेपर देखा है किस तरह का पेपर आता है तो उसमें जो है 30 नंबर का क्वालिफाइंग नंबर का आता है। जैसे इंग्लिश आती है और अदर कोई लैंग्वेज आप चुनते हैं, जैसे इंग्लिश आएगी और उसके साथ आपको दूसरी लैंग्वेज चुननी होगी। चाहे आप हिंदी चुन लीजिए, चाहे उर्दू चुन लीजिए, चाहे बंगाली चुन लीजिए, चाहे संस्कृत चुन लीजिए, कोई भी एक लैंग्वेज आपको चुननी होगी। जैसे आप इंग्लिश तो आपको कंपलसरी है कि आपको लेना ही लेना है और उसके साथ आप कोई भी एक अदर लैंग्वेज ले सकते हैं। ये क्वालिफाइंग होगा, इसमें 30 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और 30 नंबर के क्वेश्चन में आपको 8 या 9 नंबर लाना होगा, ज़्यादा नंबर नहीं लाना है, बस इतने ले आइएगा कि आप क्वालिफाई हो जाए। और 150 नंबर का क्वेश्चन आएंगे, आपका पूरा पेपर 150 नंबर का आएगा और 2.5 घंटे का आपको समय मिलेगा सीटेट की तरह। तो 30 नंबर ये क्वालिफाइंग मार्क्स वाला आपका आएगा। या कोई लैंग्वेज वाला, चाहे आप इंग्लिश तो लेना ही लेना है, बाकी आप कोई लैंग्वेज चुन सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, जो आपको चुनना चाहे चुन सकते हैं। तो आप बढ़िया से मेहनत करिएगा, उसमें क्वालिफाई कर लीजिएगा और 8-9 नंबर आराम से ले आइएगा, ज़्यादा नंबर की ज़रूरत नहीं है। बाकी 40 नंबर में आपका रीजनिंग आएगा, मैथ आएगा और जीएस आएगा, जीके जीएस आएगा और बिहार का भी करंट आएगा आपका और करंट अफेयर्स भी आएगा। तो बिहार का जीके की भी आप तैयारी करिए, वहाँ का बिहार का जीके भी पूछा जाएगा, करंट अफेयर पूछा जाएगा और रीजनिंग मैथ होगा। तो मैथ से ज़्यादा टफ नहीं पूछी जाएगी, बहुत ही सिंपल मैथ रहेगी। रीजनिंग में जिनकी मैथ कमज़ोर है वो रीजनिंग में खूब बढ़िया मेहनत करे तो उनका आराम से क्वालिफाइंग हो जाएगा। और जीके जीएस में वही आपका पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, ये सब में से मिलाकर, ईवीएस से मिलाकर क्वेश्चन आएगा आपका। तो आप बिहार का जीके ज़रूर तैयार करिएगा, वो भी आएगा। और करंट अफेयर आप लोग अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए, कम से कम 6 महीने का तो, साल भर या 6 महीने का तो करंट अफेयर पूछा ही जाता है, तो उसको आप तैयार करिएगा। तो 40 नंबर का ये सब आएगा और बाकी बचा 80 नंबर। तो 80 नंबर आपका सब्जेक्ट होगा, जो सब्जेक्ट आप लिए होंगे वही सब्जेक्ट के आपके 80 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो जैसे अगर आपने हिंदी ली है तो आपका 80 नंबर का पूरा हिंदी आएगा। अगर आप साइंस और मैथ लेते हैं तो आपका 40 नंबर का शायद मैथ आएगा या 20 नंबर का साइंस आएगा। और अगर आप सोशल साइंस लेते हैं तो आपका सोशल साइंस के 80 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरह मिलाकर 150 नंबर के आपके क्वेश्चन आएंगे और इसमें घबराने की बात नहीं है, इसमें नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। तो आप आराम से अपना पेपर करिएगा। गाइस, मैंने तो बहुत कोशिश करी थी कि इस बार मेरा सीटेट क्लियर हो जाए तो मैं भी बीपीएससी टीआरई 4 का पेपर दूंगी, इसीलिए मैंने सब रिसर्च करके सब पता लगाया था कि कैसे क्या पेपर आता है, किस तरह से आता है। मैं जो बात कर रही हूँ 6 to 8 की बात कर रही हूँ। तो मैंने बीएड किया है तो मैं इस बार अगर भर्ती तो मेरा सब्जेक्ट हिंदी रहता, तो वही फिर 30 नंबर का वही हिंदी इंग्लिश जो आप लैंग्वेज चुनेंगे क्वालिफाइंग वो रहता और 40 नंबर का आपका जीके जीएस और करंट अफेयर और बाकी मैथ रीजनिंग रहता और 80 नंबर का मेरा रहता तो हिंदी रहता, मगर मैं नहीं दे पाऊँगी। और हाँ फ्रेंड्स, जिनका मतलब कि बीएड पूरी तरह क्लियर है वो ही मतलब दे पाएंगे, जो अपेयरिंग में होंगे वो इस पेपर नहीं दे पाएंगे, भले उनका सीटेट पास हो, रिजल्ट पूरा क्लियर होना चाहिए तभी आप पेपर दे सकते हैं बीपीएससी टीआरई 4 का। तो अगर आपका बीएड या डीएलएड कुछ भी है तो वो अगर आपका क्लियर है
तो आप और सीटेट पास है, चाहे फर्स्ट पेपर चाहे सेकंड पेपर, दोनों में 90 नंबर है आपके, तो आप ज़रूर बीपीएससी टीआरई 4 का फॉर्म भरिए और पेपर दीजिए। ये बहुत ही सुनहरा मौका है और अभी टाइम भी बहुत ज़्यादा है, तो आराम से आप अपना नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज़रूर लगाइए, जिससे आपको पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इस तरह से आप अपनी मेहनत करिए और एक सीट पक्की करिए। बहुत लोगों का बिहार की वैकेंसी में जॉब लगी है, तो जो इस बार फॉर्म भरे वो इस तरह अपना आखिरी मौका समझ के फॉर्म भरे कि नहीं, इस बार मुझे अपनी एक सीट पक्की कर लेनी है। तो इस तरह आप अपनी मेहनत करिएगा आप लोग। तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा मुझे कमेंट में कि कौन कौन बीपीएससी टीआरई 4 का फॉर्म भर रहा है और आप लोगों के सीटेट में कितने नंबर है जो आप लोग फॉर्म भर रहे हैं। तो अगर फॉर्म ज़रूर भरिएगा तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट में। ठीक है गाइस, तो फिर मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।